आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि मानिए इस फोटो से गौर से देखिए, क्योंकि ये वो चेहरा है जिसने लाखों को धोखा दिया है और इस चेहरे को पहचाने ये किसी और को ना टगाए। मेहरबानी करके इस तस्वीर को सेव रखिए, क्योंकि ये बहुत भारी बंदा। एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम आवाम से, खासकर अपनी कश्मीरी भाइयों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस तस्वीर को जरा गौर से देख लीजिए। ये खालिद सानी की तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। मेहरबानी करके जो हमारे साथ हुआ, अब हम चाहते हैं और किसी के साथ ऐसा मौका पेश नहीं होना चाहिए। मेहरबानी करके इस तस्वीर क्राइम ब्रांच कश्मीर ने आज एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो पिछले कई सालों से गायब था और इसने कई सारे लोगों को कश्मीर में ठगा है। कई सारे लोगों से इसने पैसे लिए हैं और उसके बाद गायब हो जाता था। आज खालिद सानी को क्राइम ब्रांच कश्मीर ने अरेस्ट किया है और उसके बाद श्रीनगर के सेंट्रल जेल उसको मुंतकिल किया गया है। आपको बताया ये वो खालिद सानी है जिसने पिछले कई सालों से वादी कश्मीर के कई लोगों को ठगा है। चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करेंगे या नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे या सेंट्रल कश्मीर की बात करेंगे, कई लोगों से 35 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ये एक अमाउंट है और इससे भी कई सारा अमाउंट इसने लोगों से लिया है और लोगों को कहता था कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और उसके बाद पैसे लेके या माल लेके ये गायब हो जाता था। पिछले कई सालों से क्राइम ब्रांच कश्मीर इसके तलाश में थी और बिल आखिर वाइलू कोर्ट यानी कि साउथ कश्मीर के वाइलू कोर्ट ने एक वारंट जारी की है और उसके बाद क्राइम ब्रांच कश्मीर के पास भी कई सारी कंप्लेंट्स पहुंची है और यहाँ पे आज गालिबन कल इसको अरेस्ट किया गया है और इसको सेंट्रल जेल जो है मुंतकिल किया गया है। वादी कश्मीर के कई लोगों को इसने ठगा है और कई सारी फैमिलीज को इसने तबाह किया है, यानी कि कई सारी फैमिलीज से इसने पैसे लिए हैं और उसके बाद पैसे लेके भाग जाता था। ये जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये खालिद फारूक की है, यानी कि खालिद सानी इसका, और घर में जो इसको नाम बोलते हैं बबलू के नाम से ये घर में जाना जाता है। श्रीनगर का रहने वाला है और कई सारी लोकेशन से चेंज करता है। हालांकि रेंट पे ये श्रीनगर के एचएमटी और उसके साथ साथ ईदगाह में रहता था, लेकिन आजकल कहा जा रहा है कि हैदरपोरा और हैदरपोरा के आसपास इलाकों में ये रहता है। हालांकि इसकी फैमिली भी है, इसके वालिद है और इसकी 2 बीवियां भी है, लेकिन कई सारी फैमिलीज को इसने तबाह किया है और ये एक नासुर बनकर समाज में अभी चल रहा है। जिस तरीके से इसने कई सारी फैमिलीज को तबाह किया है। मेरे साथ कुछ फैमिलीज भी हैं जिन्होंने इस पे बात की है। क्या कुछ इन फैमिलीज का कहना है ये आपको भी सुनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 4 साल के बाद खालिद सानी को हिरासत में लिया है। मेरा नाम है मोहम्मद शफी, मैं टंगमर का रहने वाला हूँ, टंगमर दोबीवान का रहने वाला हूँ। एक्चुअली मेरा पूरा गाँव का नाम है बरजुल्ला। तो एक दिन ऐसा हुआ, मेरा दोस्त है वो, उसका शॉप है उमराबाद में। उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरा दोस्त है खालिद सानी, उसके वो गिव एंड टेक माल करेगा, वो पश्मी लेता है। मैंने कहा मैं उसके साथ नहीं करूँ। फिर मैंने अपने दोस्त को लाया है, फिर हमने माल लाया, उसके बाद उसने चक्स भी दिए हैं जो हमारे पास मौजूद है वो चक्स। तो फिर चक्स वही नहीं निकले। कम से कम हमारा जो मेरा दोस्त है वहाँ पर, उसका और मेरा माल समझ के कम से कम 25 लाख का होता है। फिर उसने बोला है कि आप हमें पैसा दे दो, मैंने माल बाहर भेजा है तो मुझे वापस लाना है वो माल। फिर उसने हमसे 4 लाख रुपया लिए हैं माल वापस लाने के लिए। जब हम वहाँ पर गए, उसका ऑफिस था सनवार में, जब हम वहाँ पर गए सनवार में तो बोला अब अभी माल नहीं आया, 1-2 दिन के बाद आ जाएगा। और वहाँ पर एक आदमी उसके साथ वो भी था, वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं DSP हूँ, उसका नाम है निसार अहमद। तो जब 2-3 बार हम वहाँ गए, फिर उन लोगों ने हम पर वहाँ पर हमला किया। बोला और ये जो खालिद सानी है इसने हम पे एक हमला किया। बोला है वो जाओ पुलिस के पास जाओ, किसी के पास जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जाओ आर्मी के पास जाओ, वो भी मुझे कुछ नहीं बिगाड़ेगी। खासकर पुलिस के बारे में उसने बहुत कुछ कहा कि पुलिस क्या करेगा मुझे, क्राइम क्या करेगा मुझे। मैंने सब के साथ पहले ही साजबाज रखा है, तो इसीलिए हम बहुत फंस गए। हम बहुत गरीब आदमी हूँ मैं। मेरे पास अब अगर मुझे ज़मीन अपनी होती मैं वो बेचकर उन लोगों को पैसा देता हूँ, मगर मेरे पास कुछ नहीं है। मैं चोरी छुप के घर में जाता हूँ शाम को, वो इसीलिए मैं जाता हूँ क्योंकि जिन लोगों से मैंने माल लिया है वो लोग मेरे घर आते हैं, हमें माल दे दो या हमें पैसे दे दो। मैं अब गुजारिश कर रहा हूँ
अपनी जे की पुलिस से प्लीज़ प्लीज़ इसको अरेस्ट करके या तो हमें अपना माल वापस दिलवा दीजिए या हमें अपना पैसा दिलवा दीजिए। कम से कम 25 लाख है हमारा। रातर एक्चुअली मेरा शॉप है HMT में, HMT उमराबाद में। तो जो भी रेंट देना चाहता है ना मकान, तो ज़्यादातर मेरे पे ही भरोसा करते हैं। तो एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर मंजूर साहब, उसने मुझे मान के बोला था कि मान के एक मकान इसको किराए पे दे दो। तो मैंने उसको किराए पे दिया। तो उसके बाद शॉप पे आना जाना इसका रहा। तो अब उसने मुझे बोला कि मैं पश्मीन के साथ करता हूँ, पश्मीनी शाल मुझे चाहिए। लेकिन उसने लफ्ज़ किया है, कुरान पे हाथ रख के बोला है कि ये उधार वधार नहीं है, ये तो नकद जो भी बिज़नेस होगी वो तो नकद होगी। तो मेरे मतलब कोई इशू नहीं है। मेरा दोस्त एक था तो मैं नहीं करता हूँ शालू के साथ। तो उसके बाद वो आए तो उन्होंने उसको शाल वाल डाले, तो उन्होंने चाकस वाकस दिए। तो फिर मान के उन बेचारों को उनके साथ मान के गलत हुआ है। तो उनको तकरीबन 10-30 लाख रुपए का जो ये काम था, तो वो शाल पश्मीन का काम था, तो वो उसने खाया, यही खालिद सानी ने। तो उसके बाद जब हमने भी वेरिफिकेशन पूरी तरह से की, तो उसने तकरीबन 100 आदमियों का किया। यानी कि इसका काम ही यही है, जब बचपन से इसका काम ही यही है। अब मान के हम पुलिस के पास भी गए, पुलिस भी अपनी तरीके से बहुत कोशिश कर रही है। तो बहुत सारी जगहों पे वो भी उनको ढूंढ रहे हैं। यही गुजारिश है कि हमारे साथ जो हुआ है, मान के दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए। ये कहानी अभी ख़त्म होनी चाहिए। यानी कि ये मान के आगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो बोलने का अंदाज़ है, इसने ट्रेनिंग ली है। मान के मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मान के जो ये है ना, ये खालिद सानी, इसको बंद करो, क्योंकि कोई और ना फंस जाए और हमारे पे इंसाफ होना चाहिए। तो बाकी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।